हेलो दोस्तों, वेलकम टू द्विवेदी रीडर्स। आपका अपना यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। MPGK की आज वीडियो 5 है। 4 वीडियो ऑलरेडी आपके पास आ चुकी हैं। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह, याद रखना ध्वज सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर में आयोजित किया गया था। जबलपुर से आप, यह बहुत बड़ा सत्याग्रह था। इसमें लगभग 1700 आंदोलनकारियों को जेल कर दी गई थी। और इसमें मतलब जबलपुर से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि 1939 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो जबलपुर के त्रिपुरी शहर में हुआ था। इसके अलावा यहीं पर इसकी अध्यक्षता अगर पूछे तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और यहाँ पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना भी की थी, याद रखिएगा। शाहजहाँ की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? मुमताज महल आप सभी जानते हैं, ताजमहल इन्हीं के लिए फेमस बनवाया गया था। तो ये कहाँ पे हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बुरहानपुर। जब शाहजहाँ दक्कन के यहाँ पे जा रहे थे तो वहाँ पर इन्हें 14वें पुत्र को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा कहाँ पर? साउथ इंडिया में दक्कन, यहाँ पे जो बुरहान है MP का सबसे साउथेस्ट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की भीमबेटका किस वर्ष में खोजा गया? मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं आप सभी जानते हैं, हम इसमें डिस्कस भी कर चुके हैं। ये इसमें आदि मानव के शैल चित्र और शैलस्त्र के लिए फेमस है। और इसकी खोज कब की गई थी? तो 1957-58 में इसकी खोज की गई थी। और इसकी खोज किसने की थी? तो डॉक्टर श्रीधर विष्णु वाकाड़कर ने की थी। कब की थी? 1957-58 में। और इसको 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बेगम ने भोपाल पर शासन किया था? तो भोपाल पर शासन करने वाली बेगम है सिकंदर जहां बेगम। इन्होंने 1844 से लेकर और 1868 तक भोपाल पर शासन किया। अब याद रखें बीच में 1857 की क्रांति आएगी तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 1857 में भोपाल जो रियासत में ये थी ना, सिकंदर जहां बेगम, इन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया था। और इनके लिए और ये क्वेश्चन याद रखना, मोती मस्जिद का निर्माण भी इन्होंने करवाया था, मोती महल का भी इन्होंने ही निर्माण करवाया था। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, मोती मस्जिद और मोती महल। क्लियर? सिकंदर जहां बेगम याद रखना। मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में तुलसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, देख लीजिए आप यहाँ पे PE एग्जाम में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट। इसमें लगभग 6000 भक्ति मार्ग की पुस्तकें हैं एवं 531 दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रह भी है तुलसी शोध संस्थान में। क्लियर? भोपाल में फतेहगढ़ किले का निर्माण किसने किया? तो भोपाल में फतेहगढ़ किले का निर्माण किसने किया? ये भोपाल के जो प्रथम शासक थे दोस्त मोहम्मद खान ने। इन्होंने अपनी पत्नी फतेह बीबी की नाम पर किला फतेहगढ़ की नींव रखी थी। याद रखिएगा लगभग 4 साल लग गए थे इस महल को बनवाने में और 4 सालों में एक किला बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, उस राजा का नाम बताएं जिसने पन्ना शहर की स्थापना की। तो ये तो सभी जानते हैं, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड की शासक थी। 1675 में बुंदेलखंड की शासक छत्रसाल द्वारा की गई थी। इनकी आध्यात्मिक गुरु पन्ना को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो आध्यात्मिक गुरु प्रजानाथ जी के आदेश पर ही पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, प्राचीन शहर जिसे प्रत्यक्त शहर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, अभी उसको प्रेजेंट में क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मांडू। क्लियर? मांडू जो है धार जिले के मांडव क्षेत्र में स्थित है। एक ये मतलब प्रत्यक्त शहर भी कहा जाता है। 11वीं शताब्दी में मांडू तरंगा राज्य का एक उपभाग था ये। फिर इसके बाद 13वीं शताब्दी में जब ये मुगल शासकों के अंतर्गत आया, फिर इसके बाद यहाँ से इसका स्वर्णकाल प्रारंभ हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को ले लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवपुरी। आज ही नहीं बल्कि ये बहुत पहले से ही पर्यटन का बहुत प्रमुख केंद्र रहा है। मुगल सम्राट हों, अंग्रेज हों, यहाँ पर मुगल शासक अक्सर शिकार करने के लिए या घूमने के उद्देश्य से जाया करते थे। तो इन्होंने अकबर, सम्राट जो अकबर थे, इन्होंने अपने सैनिकों के लिए यहाँ से हाथी लाए थे। तो यही क्वेश्चन सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने के लिए भी यहाँ पे मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, मंदसौर जिले में पाए गए यशोवर्मन का विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया क्वेश्चन है, सोंधनी में स्थित है। याद रखिएगा, मंदसौर जिले में यशोवर्मन का जो विजय स्तंभ है सोंधनी में स्थित है। यशोवर्मन मालवा के राजा थे जिन्होंने 528 ईस्वी के लगभग हूड़ शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। क्लियर? मंदसौर में यशोवर्मन ने 2 कीर्ति स्तंभ भी स्थापित किए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? आगर मालवा
किस साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परमार। प्राचीन काल में परमार राजवंश की राजधानी आगरमालवा थी। याद रखिएगा, मालवा के परमार वंशी शासकों की यदि प्रारंभिक राजधानी पूछे आपसे तो वो कौन सी थी? उज्जैन थी। कालांतर में राजधानी फिर धार हो गई, और इसके मतलब मान्यता के अनुसार परमार वंश की उत्पत्ति जो हुई है वो वशिष्ठ के, गुरु वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से हुई थी। क्लियर? ये क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन ये पूछ सकता है प्राचीन काल में परमार राजवंश की राजधानी कौन थी? यही थी सीधा आगरमालवा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्मियों की छुट्टियों के लिए मुगलों की लोकप्रिय घूमने वाली जगह है? अभी भी क्लियर किया लेकिन इसमें शिवपुरी नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आगरमालवा। ठीक है। हाँ, थोड़ी सा अजीब है लेकिन देख लीजिए आप, आगरमालवा बहुत फेमस है लाल मिट्टी के लिए। और गर्मियों की छुट्टी में यहाँ पे क्या होता है, राजस्थान से इसकी बॉर्डर शेयर होती है, तो यहाँ पे गर्मियों के लिए अन्य जगहों से आगरमालवा का जो टेम्परेचर होता है वो रात्रि के समय काफ़ी कम होता है, इसलिए ये थोड़ी सा आकर्षण का केंद्र रहता है। और इसी वजह से मुगलों को यहाँ पे घूमने फिरने में थोड़ी सी आसानी होती थी और यहीं पे उन्होंने बनवाया हुआ था पर्यटन केंद्र। नेक्स्ट देखिए, दतियावार कहलाने वाली कौन सी किताब दतिया का उल्लेख करती है? तो दतियावार, सबसे पहले तो आप याद रखना कि दतियावार कहलाने वाली कौन सी किताब को दतियावार भी कहते हैं इन चारों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत। महाभारत को दतियावार भी कहते हैं, महाभारत को जय संहिता भी कहती है। याद रखिएगा, महाभारत विश्व का, ना कि भारत का, विश्व का सबसे बड़ा लोक साहित्य और महाकाव्य है। हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है, जय संहिता भी कहते हैं। क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, 32वीं बावरी जो एक जल निकाय है। याद रखिएगा, बावरी मतलब बावरी को जल निकाय होता है, इसमें जल काफ़ी भरा होता है, लेकिन 32वीं बावरी जल निकाय है, ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंदेरी। और ये इसलिए फेमस है 32वीं बावरी क्योंकि गर्मी हो या सर्दी, इसका जो पानी का लेवल रहता है वो लगभग समान ही रहता है, इसके लेवल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण शेर खान ने 1484 ईस्वी में। उस टाइम में मुगल सम्राट कौन थे? सुल्तान ग्यासुद्दीन शाह खिलजी वंश चल रहा था, खिलजी के शासनकाल में करवाया था। याद रखिएगा, इसका जल स्तर एक समान रहता है, ये बता चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, भगवान बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलायन के अवशेष कहाँ रखे गए? यदि आपने चारों वीडियो देखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, लेकिन क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी अलग थी। उसमें क्वेश्चंस का स्थान दिया हुआ था और ये पूछा था कि बुद्ध के किन शिष्यों के अवशेष रखे गए हैं, तो उसका हमारा सही आंसर था सारिपुत्र और महामोगलायन। इसलिए हम कहते हैं कि क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ा करिए, क्योंकि क्वेश्चंस को घुमाता है और वही क्वेश्चन बना देता है। तो उसकी सही आंसर थे सारिपुत्र और महामोगलायन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया कि अवशेष कहाँ पर रखे गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सांची। क्लियर? जिसका निर्माण सम्राट अशोक महान द्वारा करवाया गया था, ये हम बता चुके हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन देवी हरसिद्धि का एक भक्त था? देवी हरसिद्धि लगभग 51 जो शक्तिपीठ में हरसिद्धि देवी का भी मंदिर आता है। याद रखिएगा। और कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो।